रामपुर गांव में 3 ठग रहते थे जिनका नाम था लालू, कालू और भग्गू। ये गांव के सब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे किसी न किसी तरह से पैसा लूटते थे। धीरे धीरे सब गांव वाले इन्हें पहचानने लगे और अब कोई भी इनके झांसे में नहीं आता था। धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि अब इस गांव में तो हमारा ये काम चलेगा नहीं, क्यों ना किसी दूसरे गांव में जाया जाए। यह सोचकर ये तीनों दूसरे गांव के लिए चल पड़े। जब ये दूसरे गांव में पहुंचे तो इनको बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो इन्होंने आगे देखा, सामने ही एक हलवाई की दुकान थी। मिठाइयाँ देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया और इन्होंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इसी हलवाई को ठगा जाए। तीनों ने आपस में एक दूसरे के कान में फुसफुसाकर एक प्लान बनाया और हलवाई की दुकान पर पहुंचे। सबसे पहले कालू दुकान के अंदर गया और उसने हलवाई से पूछा, लड्डू का क्या रेट है? हलवाई ने बोला 200 रुपये किलो। कालू ने कहा ठीक है, आधा किलो लड्डू दे दीजिए। हलवाई ने उसको आधा किलो लड्डू दिए और वह अंदर दुकान में बैठकर लड्डू खाने लगा। इधर हलवाई और उसकी बीवी बहुत खुश हो रहे थे कि आज सुबह सुबह एक मोटा ग्राहक आया, क्योंकि इनके पास तो 100-200 ग्राम मिठाई लेने वाले ही आते थे। जब कालू लड्डू खा रहा था तब लालू अंदर आया। उसने हलवाई से पूछा जलेबी का क्या रेट है? हलवाई ने कहा 200 रुपये किलो। लालू ने कहा ठीक है, 1 किलो जलेबी दे दीजिए। हलवाई ने उसको 1 किलो जलेबी दे दी। वह भी अंदर दुकान में बैठकर जलेबी खाने लगा। इधर कालू के लड्डू ख़त्म हुए और वो हलवाई के पास काउंटर पर आ गया और उसने बोला मुझे मेरे 100 रुपये दे दीजिए। हलवाई के रंग उड़ गए। उसने कहा 100 रुपये किस बात के? कालू ने कहा मैंने आपको 200 का नोट दिया था, 100 रुपये के लड्डू दिए, 100 रुपये मेरे बकाया हैं। हलवाई ने कहा तुमने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। कालू ने कहा नहीं, मैंने आपको 200 का नोट दिया है। अब दोनों में बहस चल पड़ी। उधर लालू ने जलेबी खाते खाते हलवाई को बोला, हलवाई सेठ, आपस में बहस में ये मत भूल जाना कि मेरे भी 300 रुपये बकाया हैं। यह सुनकर हलवाई एकदम चौंक पड़ा। उसने बोला 300 रुपये किस बात के? लालू ने कहा मैंने जब आपसे जलेबी का रेट पूछा आपने बोला जलेबी 200 रुपये किलो। मैंने आपको 500 का नोट दिया और 1 किलो जलेबी ली, तो मेरे 300 रुपये बकाया हैं, आप ये मत भूल जाना। हलवाई के तो रंग उड़ गए। ये क्या, ये दोनों ही मुझसे पैसे मांग रहे हैं और किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। हलवाई ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, तुम दोनों ही बहुत झूठ बोल रहे हो। तुम मेरा गला चेक कर सकते हो, मेरे गले में रात के जो छोटे छोटे अमाउंट के पैसे हैं वही पड़े हैं, मेरे गले में एक भी बड़ा नोट नहीं है। तुम दोनों बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। इस तरह से बहस चलती रही। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तभी हलवाई ने देखा कि ये भग्गू जो था बाहर बड़ी देर से दुकान के अंदर सब कुछ देख रहा था। हलवाई ने सोचा कि ये बड़ी देर से मेरी दुकान के अंदर देख रहा है, इसको ज़रूर पता होगा। उसने कालू और लालू को बोला कि ये आदमी ना तुम्हें जानता है ना मुझे जानता है, चलो इससे पूछते हैं कि तुमने मुझे पैसे दिए कि नहीं दिए, क्योंकि यह बड़ी देर से दुकान के सामने ही खड़ा है। हलवाई ने भग्गू को अंदर बुलाया और कहा कि तुम ही बताओ, क्या इन दोनों ने मुझे कोई पैसे दिए? भग्गू ने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ना कालू ने आपको पैसे दिए ना लालू ने, मैं ये सब कुछ यहाँ से देख रहा था। अब सब गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, लेकिन समस्या का कोई समाधान ना निकलने पर गांव वालों ने हलवाई को कहा कि तुम इन दोनों को कोतवाल के पास ले जाओ, वही इसका समाधान करेंगे। हलवाई कालू और लालू को लेकर कोतवाल के पास जाते हैं। कोतवाल ने कहा कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई गवाह हो। हलवाई ने कहा हाँ, एक आदमी था जो सब कुछ देख रहा था, उसने मुझे बोला भी कि उसने देखा है, इन दोनों ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं अभी जाता हूँ और उस आदमी को लेकर आता हूँ। यह कहकर हलवाई जल्दी जल्दी अपनी दुकान पर आता है तो भग्गू दुकान के बाहर ही बैठा होता है। हलवाई ने भग्गू को कहा कि यदि तुम फिर से कोतवाल के सामने ये बात दोहरा दो कि उन दोनों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया तो मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। भग्गू ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके साथ कोतवाल के सामने चलूँगा और सब सच सच बोल दूँगा, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है।
यह सुनकर हलवाई ने अपनी बीवी से कहा कि तुम एक नई चद्दर जो मैं कल लाया था भग्गू को दे दो। उसकी पत्नी ने नई चद्दर लाकर भग्गू को दे दी। भग्गू ने चद्दर पहनने के बाद बोला कि अभी भी मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है, क्या मुझे एक कप गर्म चाय मिलेगी? हलवाई ने फिर से अपनी पत्नी को बोला कि तुम जल्दी से एक गर्म चाय बना कर लाओ। उसकी पत्नी ने एक कप गर्म चाय भग्गू को दी तो भग्गू ने कहा मैं खाली चाय नहीं पीता। तब हलवाई ने उसको कुछ मिठाइयाँ भी दी। भग्गू ने चाय और मिठाई खाने के बाद बोला हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है, चलिए कोतवाल साहब के पास चलते हैं। हलवाई भग्गू को लेकर कोतवाल साहब के पास जाता है। कोतवाल ने भग्गू से पूछा कि तुम बताओ सच क्या है? भग्गू ने कहा मैं आपको सच सच बताता हूँ, इन दोनों ने ही हलवाई को मेरे सामने पैसे दिए थे और अब हलवाई मुकर रहा है। यह सुनकर हलवाई एकदम से दंग रह जाता है। उसने कहा तुम क्या बोल रहे हो? तब भग्गू ने कहा मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। हलवाई ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। भग्गू ने कहा ये क्या बात हुई? अभी आप बोल दोगे कि ये चादर भी आपने मुझे दी है तो क्या मैं मान लूँगा? हलवाई के तो होश ही उड़ गए। कोतवाल ने यह सब सुनने के बाद हलवाई को खूब डांट लगाई और बोला तुम खाली पीली मेरा समय खराब कर रहे हो, तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम्हारा गवाह भी तुम्हारे खिलाफ ही गवाही दे रहा है, चुपचाप इन दोनों के पैसे वापस कर दो। हलवाई ने 100 रुपया कालू को दिया और 300 रुपये लालू को दिया और तीनों ठग आपस में मिलकर हंसने लगे और बाहर आकर उन्होंने हलवाई से कहा क्यों हलवाई कैसी रही? हमने मिठाई भी खाई और पैसे भी लिए, देखा हमारा कमाल? हलवाई देखता ही रह गया। So this was a very funny and entertaining story of today. I hope you would like it. Thank you so much for watching the video. Please keep supporting me. Thank you once again.